भाई एक चुनावी भाषण था उनका जिसको देश ने सुना, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं दिखा उसमें। उसमें प्रधानमंत्री जी जो हमेशा नोटबंदी के समय, धारा 370 के समय जो देश की जनता को हमेशा गुमराह किए हैं, इससे आतंकवाद खत्म हो जाएगा, नोटबंदी से आतंकवाद खत्म हो जाएगा, धारा 370 से आतंकवाद खत्म हो जाएगा, ये उसी के क्रम में एक जुमला था जिनको उन्होंने देश के सामने रख दिया। सर, डोनाल्ड ट्रंप को युद्ध विराम, भारत पाकिस्तान युद्ध विराम होने के बाद कल प्रधानमंत्री जी 8 बजे रात को देश को संबोधित करने आए, जिसके बाद उनके भाषण के बाद विपक्ष लगातार युद्ध विराम को लेकर कई तरह के अब सवाल खड़े कर रहा है। इस वक्त मेरे साथ इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी से सांसद वीरेंद्र सिंह जी हैं। सर, सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी के भाषण पर क्या कुछ कहेंगे? भाई एक चुनावी भाषण था उनका जिसको देश ने सुना, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं दिखा उसमें। चुनावी भाषण बता रहे, क्यों? अरे वो हमेशा चुनावी मोड में रहते हैं और उन्होंने खुद कहा है कि आपदा में हम अवसर तलाशते हैं, तो अवसर चुनाव का उन्होंने तलाशा। कल तो उन्होंने सेना के पराक्रम का जिक्र किया उसमें पूरा। देखिए, सेना तो भारतीय सेना को गर्व से और उसके प्रति जो उन्होंने आभार व्यक्त किया, ये कोई नई बात नहीं है। हमेशा से पूरे देश के एक एक हिंदुस्तानियों को अपनी सेना पर गर्व है, उसके पराक्रम पर गर्व है, उसके शौर्य पर गर्व है। और ये इतिहास बताता है कि सेना ने जिस मजबूती के साथ, जब उस समय देश आज़ाद हुआ था, संसाधन नहीं था, तब भी अपने हौसले से लड़ा था। इसके बाद समय समय पर 65 में, 71 में कारगिल युद्ध हुआ, चाहे वो तमाम ऐसे समय युद्ध हुए, उन सारे स्थितियों में सेना ने जिस शौर्य का परिचय दिया, उसके लिए तो पूरा देश उनके आगे नतमस्तक है, उन्हें सलाम करता है। सर, एक सवाल ये है कि प्रधानमंत्री जी ने कल 8 बजे देश को संबोधित किया और उसमें उन्होंने जिक्र किया कि अगर पाकिस्तान किसी तरीके की कार्रवाई करता है, दुस्साहस दिखाता है, तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उसके कुछ ही घंटे बाद देखा गया कि जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान ने फिर कायराना हरकत करते हुए ड्रोन छोड़े। उसे कैसे? भाई यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि केवल चुनावी भाषण था। उसमें प्रधानमंत्री जी जो हमेशा नोटबंदी के समय, धारा 370 के समय जो देश की जनता को हमेशा गुमराह किए हैं, इससे आतंकवाद खत्म हो जाएगा, नोटबंदी से आतंकवाद खत्म हो जाएगा, धारा 370 से आतंकवाद खत्म हो जाएगा, ये उसी के क्रम में एक जुमला था जिनको उन्होंने देश के सामने रख दिया। सर, डोनाल्ड ट्रंप को युद्ध विराम कह रहे हैं कि मैंने करवाया है, उन्होंने ट्वीट पहले किया, उसके बाद भारत सरकार की तरफ से सामने बात निकल कर आती है कि युद्ध विराम हो गया है। उस पर क्या कहेंगे? देखिए, जब 28 जो हमारे निरीह नागरिकों की हत्या पहलगांव में हुई, तो उससे पूरा देश मर्माहत हुआ और शायद इतना समर्थन किसी को कभी नहीं मिला था जितना समर्थन पूरे 140 करोड़ इस देश की जनता ने दिया। और सभी विपक्षी दलों ने भरपूर समर्थन माननीय प्रधानमंत्री जी को दिया कि आपकी हर कार्रवाई के साथ हम हैं। लेकिन इतना जो है कि सोच नहीं कोई पाया कि अचानक कौन सी ऐसी परिस्थितियां बनी प्रधानमंत्री जी के सामने कि अमेरिका जैसे राष्ट्र को मध्यस्थता करनी पड़ी और उन्होंने मध्यस्थता को स्वीकार भी किया। आपने देखा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी थे प्रधानमंत्री, पोखरण विस्फोट के समय कितना अमेरिकी दबाव था, लेकिन उन्होंने उस दबाव को स्वीकार नहीं किया। और आज हम न्यूक्लियर स्टेट हैं, ये उसी की देन है। श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने
71 की लड़ाई में 80,000 सैनिकों और पदाधिकारियों को सरेंडर करवाया, वहाँ लोकतंत्र स्थापित कराया और अमेरिकी बेड़ा वहाँ से चला युद्ध करने के लिए, इस पर भी दबाव में नहीं आई। तो यह देश कभी भी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को स्वीकार नहीं करता। सर, उन्होंने तो यहाँ तक की चेतावनी देते हुए एक तरह से कह दिया कि अगर युद्ध नहीं रुका, तनाव नहीं रुका, तो हम व्यापार अपना रोक देंगे, यहाँ तक कह दिया भारत को। मैं तो यही बात तो पूरा विपक्ष प्रधानमंत्री से जानना चाहता है कि वो स्पष्ट करें कि कौन सा ऐसा दबाव था जिसके कारण उनको अमेरिकी मध्यस्थता स्वीकार करनी पड़ी, जबकि स्पष्ट रूप से शिमला समझौते में ये बात लिखित रूप से है कि दो देशों के बीच में कोई तीसरा देश का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ये हमारे दो राष्ट्र का मामला है, आपस में तय करेंगे। सरकार के सूत्रों के हवाले से जो खबर आई कि सरकार के सूत्रों ने कहा कि अमेरिका की तरफ से व्यापार को लेकर कोई बात ही नहीं हुई है, सरकार नकार रही है इस बात को, लेकिन मैं लगातार कह रहे हैं, इसका जिक्र कर रहे हैं। मैं सूत्रों की बात क्यों करूं जब साक्षात प्रधानमंत्री हमारे इंटरव्यू दे रहे हैं, देश को संबोधित कर रहे हैं। व्यापार वाली जो बात है उसके तो प्रधानमंत्री को स्पष्ट करना चाहिए ना इस बात को। ये किस व्यापारी की बात कर रहे हैं, किसके व्यापार की धमकी पर ये जो है कि सरेंडर कर गए, तो उस व्यक्ति का भी नाम लें, उस व्यापार का भी नाम लें। सर, अंतिम सवाल है कि विपक्ष क्या कुछ मांग कर रहा है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर? भाई, हम मांग कर रहे हैं कि यह देश अपने प्रधानमंत्री पर जितना भरोसा किया और हमारी सेनाओं ने उस भरोसे को कायम रखा और बड़ी दिलदारी के साथ पाकिस्तान को जवाब दिया, उनके टेररिस्टों के अड्डे को तोड़ा, लेकिन प्रधानमंत्री की जो कर्तव्य होना चाहिए उससे पूरा देश स्तब्ध है और प्रधानमंत्री को आकर के देश के सामने सारी स्थिति को स्पष्ट करना चाहिए, चाहे वो स्पेशल सत्र बुला करके पार्लियामेंट में करें या फिर पब्लिक डोमेन में डाल करके करें, लेकिन उन्हें देश की जनता को जवाब देना ही पड़ेगा। अब केवल गुमराह करने से काम नहीं चलने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए थे समाजवादी पार्टी से सांसद वीरेंद्र सिंह जी, जिनका साफ तौर से कहना है जो ये भारत और पाकिस्तान के बीच में जो पूरा तनाव चला, उसके बाद युद्ध विराम हुआ, इन सब का जिक्र या तो स्पेशल सत्र बुलाकर करना चाहिए या सर्वदलीय बैठक में आकर पूरे देश को ये बताना चाहिए कि पूरा जो मामला हुआ है उसमें क्या कुछ घटना घटी, उसको जिक्र करना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए पॉलिटिशियंस इंडिया न्यूज़। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें पॉलिटिशियंस इंडिया के साथ।